नेगेटिव चलता रहता है, चलता रहता है। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए। जितना आप सोचेंगे ना, वो वर्ड आपके माइंड को रिन्यूड करेगा, नया करेगा। और जब माइंड नया होगा तो चाल चलन भी नया होगा। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से बाहर आने का सबसे बेस्ट वे है कि आप सबसे पहले वचन को हर दिन मनन करें। मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। भजन सहायता में लिखा है ये, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है और उसे दिन रात मनन करता है। वह उस पेड़ की तरह होगा जिसकी जड़ें पानी में है और वो अपने ऋतुओं में फलता है। बाइबल बताती है, जैसा तुम्हारा मन नया होता जाएगा, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। परमेश्वर यहोशू को कहता है, द बुक ऑफ द लॉ विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह और तेरे मन से, चित्त से उतरनी न चाहिए। इसी में ध्यान दिया रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों की बातों को, आजकल के न्यूज़ में जो चलता है उन बातों को, आपके फ्रेंड्स जो आपको बोलते हैं, आपका माइंड जो आपको बोलता है, शैतान क्या बोलता है, अगर आप उनको मनन करते रहेंगे, आप एक फियरफुल, एक डर से भरे हुए, इनसिक्योर, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक्स, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि याद रखिए, आप खाना ही गलत खा रहे हो। किसी परमेश्वर के जन ने कहा, जब फसल खराब उत्पन्न हो तो बीज देखने चाहिए कि कौन से बीज डाले हैं हमने। हम में से हर व्यक्ति को, जिसको सकारात्मक पॉजिटिव बनना है लाइफ में, फर्स्ट हम में से हर व्यक्ति को हर दिन बाइबल के थ्रू, उसके वचन को मनन करने के थ्रू अपने आप को नया करना है। और दूसरी बात, वचन को कन्फेस करना सीखिए, इसे अपने मुंह में रखें। सीखिए बाइबल के उन लोगों से जो वो देखना चाहते थे, वो बोलते थे। इब्राहिम ने कन्फेस किया कि मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन दोनों हम वापस लौटेंगे, और वो दोनों वापस आए। इसहाक भी वापस आया, इब्राहिम भी वापस आया। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। वो बचा। जो उनका फेथ था, वो अपने मुंह से कहते थे, वे वचन का अंगीकार करते थे। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वे किस तरह जय पाए। लिखा है, उसके लहू और अपने गवाही के वचन से, थ्रू द कन्फेशन ऑफ देयर टेस्टिमनी। आप क्या फेथ रखते हैं, वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपके थॉट्स, आपके ख्याल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में, जो हमारे अंदर एक स्वभाव है, हम उसमें सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने। और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप खुद नहीं बन सकते जब तक ये वचन आपके अंदर ना आए। इस वचन में एक ताकत है कि वो आपके अंदर आपकी सोच को बदल सकता है। पहले के दिनों में जो लोग मुझे सताते थे, मैं विश करता था कि कोई काश इनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करे। लेकिन जब मैंने वचन को मनन किया, जिसमें लिखा था, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे घृणा करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो, तब से मैंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चालू की। खुदा इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे। जो चीजें मैं खुद के लिए मांगता हूं, तू इन्हें भी दे। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी सोच नई हो गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, फिर से वही लाइन, कोई आपको उतना बॉदर नहीं कर सकता, कोई आपको उतना परेशान नहीं कर सकता जितना आपके ख्याल आपको तंग करते हैं। इसीलिए अपने मन को नया कीजिए। अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं है, तो इस वचन को पढ़िए और इसे मनन कीजिए, जिसमें लिखा है, यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा। यह वचन आपके फेथ के साथ चिपका हुआ रहना चाहिए। ये होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको बरकत नहीं मिल रही है, आपकी सेविंग नहीं हो रही है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि लिखा है इसमें कि वो समय समय पर हमारे खेतों पर मेंह बरसाएगा। आप मुझे बरकत दे सकते हैं प्रभु। जब आप अपने मन को वचन से नया करते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वहीं से एक्चुअली रियल लाइफ स्टार्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ये 2 काम जरूर करेंगे। एक, इसे पढ़ने के द्वारा अपने मन को नया करें, और दूसरा, कन्फेस करें।
मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और इस बार भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है नया होना। अगर आप चाहते हैं ये आर्टिकल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और आपका शहर, और आपको बाद में लिखना है नया होना। ये आर्टिकल 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश, और हम आपको बेच देंगे। अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, शॉर्ट वीडियोस को, तो भी हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप आशीषित हुए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।